الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ساری تعریفیں اور بڑائیاں اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خاص کر اس کے آخری رسول تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر وہی ٹاپک، وہی موضوع جو اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے اندر دیا گیا تھا، اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے صحابی رسول جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، آپ نے کچھ باتیں سماعت فرمائی ان کے اسلام لانے تک۔ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلے بنی مخزوم کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ کا نام لبانہ تھا، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔
खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कुन्नियत रखी थी अबू सुलेमान। वो अबू सुलेमान के नाम से मशहूर थे हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला। और मक्का फतह होने से 4 महीना पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। सन 8 हिजरी के अंदर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाते हैं। मक्का से मदीना चलकर अपने 3 साथियों के साथ जो इस्लाम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु लाते हैं, उनके साथ 2 और साथी थे। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो उनकी कुव्वत, उनकी ताकत और बढ़ जाती है। अभी तक काफिर थे, मुशरिक थे, मुशरिकों का साथ दे रहे थे, इस्लाम के दुश्मन थे। लेकिन जब इस्लाम कबूल उन्होंने किया, उनके अंदर ईमान की चाशनी जागी, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, तो उनकी ईमान के अंदर ताकत और बढ़ गई और मजबूत हो गए दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद। दाखिल होने के बाद पहली जंग जो थी खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की, वो जंगे मोता थी। इसको सुरैया भी कहते हैं, क्योंकि ये जंगे मोता के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं हुए थे। आपने अपने एक कासिद हर्ष बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुसरा के गवर्नर के पास, बुसरा के हाकिम के पास एक खत लिखकर भेजते हैं। हर्ष बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन रास्ते में मुल्क शाम की एक बस्ती में शहर मूता पड़ा करता था, और जब हर्ष बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस शहर के अंदर, शहर मूता के अंदर पहुंचते हैं, तो वहां का जो बादशाह था, बहुत जालिम बादशाह था, जिसका नाम था शुरहबील। वो बादशाह सुनता है कि नबी का कोई कासिद बुसरा के लिए रवाना हुआ है और हमारे शहर के अंदर, हमारे बस्ती के अंदर आकर ठहरा हुआ है। अपने सिपाहियों को बादशाह भेजता है, सिपाही जाते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के उस कासिद हर्ष इब्न उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद बादशाह जो था, मूता का बादशाह के पास लेकर आते हैं, शुरहबील के पास लेकर आते हैं। कहते हैं क्या तुम मदीना से आए हो? कहा हाँ, हम मदीना से आए हैं। कहा तुम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों पर अपनी सारी जिंदगी निछावर करने वाला हूं। मेरे भाइयों, इतना सुनना था कि मूता का बादशाह शुरहबील अपने मुशीरकारों को हुक्म देता है, अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, जाओ इनको सूली पर लटकाकर और दर्दनाक शहादत दे। वो सहाबी रसूल हर्ष बिन उमैर जो बुसरा के लिए रवाना हुए थे, रास्ते में उनको शहीद कर दिया जाता है, दर्दनाक उनकी मौत हो जाती है। ये मौत की खबर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा का लश्कर तैयार किया। 300 सहाबा का लश्कर तैयार किया, और उस लश्कर के अंदर खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल है। लेकिन इस्लाम का परचम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिया, जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। ज़ैद इब्न हारिसा को परचम इस्लाम का झंडा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कहा अगर ज़ैद इब्न हारिसा इस जंग के अंदर शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद झंडा जाफर इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया जाएगा। अगर वो भी उस जंग के अंदर शहीद कर दिए जाएं तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा के हाथ में झंडा दिया जाएगा। अगर वो भी उस जंग के अंदर शहीद कर दिए जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, फिर मुसलमानों के अंदर अख्तियार है, वो जिसको चाहे अपना हाकिम बनाए, अपना लीडर बनाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करते हैं, क्या है मेरे सहाबा, जब मूता की बस्ती के अंदर जाना तो वहां सबसे पहले इस्लाम की
अगर वो इस्लाम नहीं लाते हैं, जंगो जदाल पर उतर जाते हैं, अगर तुमसे लड़ाई पे उतर जाते हैं, जंग छिड़ जाती है, जंग का इरादा हो जाता है, तो अय मेरे सहाबा वहां की औरतों को कत्ल ना करना, अय मेरे सहाबा वहां के बूढ़ों को कत्ल ना करना, अय मेरे सहाबा वहां के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना, अय मेरे सहाबा कोई दरख्त को मत काटना। ये चंद नसीहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाकर अपने सहाबा को रुखसत करते हैं। और रुखसत करने के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैदान में जाते हैं, जिस मैदान का नाम है सनियतुल वदाई। मदीना से अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वहां के सहाबा को अगर अपने खास मुअज्जज मेहमान को छोड़ना होता था, मदीना से रुखसत करना होता था, तो वहां तक वो जाया करते थे, या किसी को रिसीव करना होता था तो वहां जाकर उसका इस्तकबाल किया करते थे। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे थे, तो ये वही मकाम है जब मदीना के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां सनयतुल वदाई में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल के लिए खड़ी हुआ करती थी और ये शेर पढ़ा करती थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनयतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये वही मकाम था सनयतुल वदा, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से मदीना हिजरत करके आ रहे थे तो मदीना वाले आपके इस्तकबाल के लिए पहुंचे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 300 सहाबा का लश्कर लेकर वहां रुखसत करने के लिए सनयतुल वदा की घाटी में गए और आपने अपने सहाबा को वहां से रुखसत किया। रुखसत करने के बाद आप वापस चले आते हैं। जुमा का दिन था, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर खड़ा होकर खुतबा दे रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं, जुमा की नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये तो मदीना के अंदर घूम रहे हैं, हमने तो इनको रुखसत करके सनयतुल वदा की घाटी से आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को अपने पास बुलाया। ऐ अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, मैंने तो सुबह सुबह फजर के वक्त आपको रुखसत किया था तमाम के तमाम सहाबा के साथ, और आप यहां मौजूद हैं। कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग के लिए जाना भी है और आज जुमा का दिन भी है। मैं ये सोच रहा था, और मेरी सवारी जो है, मेरा घोड़ा बहुत तेज रफ्तार के साथ चलता है, मैं ये सोच रहा था कि आज जुमा की नमाज आपकी क़यादत में, आपकी इक़्तिदा में पढ़ लूं। हो सकता है आपके पीछे और जुमा की नमाज अदा करना नसीब हो या ना हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या है अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, मैं आज सुबह सुबह जितने सहाबा को सनयतुल वदा की घाटी से वहां से रुखसत किया, है अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, वो उनका सुबह सुबह का निकलना, सुबह सुबह का उनका रुखसत करना, अगर तुम दुनिया और उसके अंदर जो कुछ सारी चीजें हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, फिर भी उतना सवाब और नेकी नहीं पाओगे जितना ने कि वो सुबह सुबह का निकलना था जंग के लिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। इतने में वो सहाबी अब्दुल्लाह इब्न रवाहा घोड़े पर सवार होते हैं और फौरन जंग के लिए निकल जाते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके निकल जाते हैं, जंग के अंदर शामिल हो जाते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 300 सहाबा जंग के अंदर पहुंच जाते हैं, मौता के अंदर पहुंच जाते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं। इस्लाम की दावत को कबूल करने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं, यहां तक कि जंग छिड़ जाती है। और जब ये नबी के 300 सहाबा जंग के लिए मौता की तरफ निकल रहे थे, तो उधर वो बादशाह शुरैबिल बुसरा के हाकिम को खत लिखता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमसे लड़ने के लिए 300 सहाबा निकल चुके हैं, 3000 सहाबा निकल चुके हैं। बुसरा के हाकिम से मदद तलब की मौता के हाकिम शुरैबिल ने, लिहाजा बुसरा के हाकिम ने 2 लाख का लश्कर तैयार किया मुसलमानों से लड़ने के लिए, नबी के सहाबा से लड़ने के लिए। 2 लाख का लश्कर, जब सहाबा को पता चलता है कि बुसरा
का बादशाह ने 2 लाख का लश्कर तैयार करके मोता की जंग मोता के अंदर भेजा है। लोगों ने कहा इसकी खबर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तादाद तो सिर्फ 3000 है, लेकिन मुशरिकीन की तादाद, काफिरों की तादाद, वहां के बादशाह की तादाद तो 2 लाख के करीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ फरमान आएगा, कुछ पैगाम आएगा, अल्लाह का कुछ हकाम आएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ हुक्म आएगा। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा आगे बढ़ते हैं, कहते हैं मेरे सहाबा, ऐ मेरे नबी के सहाबा, ऐ मेरे साथियों, क्यों तुम पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज रहे हो? हमने जंग तो तादाद की बिना पर हमने फतह नहीं की है, हमने तो जंग अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद से हम जंग हासिल करते हैं। लिहाजा हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खत लिखने की कोई जरूरत नहीं। हमें जहां जहां फतह मिली है, जहां जहां कामयाबी मिली है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद उसमें शामिल थी, अल्लाह की नुसरत उसमें शामिल थी। लिहाजा हम तादाद से जंग को नहीं फतह कर सकते हैं, हमें जंग को फतह करना है तो अल्लाह की मदद लेनी पड़ेगी। मैदान कारजार के अंदर 3000 सहाबा दाखिल हो जाते हैं और उधर 2 लाख का लश्कर नबी के सहाबा के मुकाबले में दाखिल हो जाते हैं। और इसे पहली जंग थी जिस जंग के अंदर इस्लाम लाने के बाद खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल थे, लेकिन इस जंग के अंदर उनको कमांडर नहीं बनाया गया। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मदीना में बैठे हुए हैं, अपनी मस्जिद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पे गए थे, मक्का से फलस्तीन का सफर किया था, आपने बैतुल मुकद्दस का सफर किया था और वहां के मुशरिकीन ने बैतुल मुकद्दस का नक्शा आपसे पूछा था। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैतुल मुकद्दस का नक्शा लाकर सामने कर दिया था। इसी तरीके से जंगे मूता का जो मंजर था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लाकर सामने कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मेरे सहाबा, जंग के अंदर ज़ैद इब्न हारिसा अपने पर इस्लाम का परचम लेकर कूद पड़े हैं। ज़ैद इब्न हारिसा जंग लड़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ मेरे सहाबा, इस जंग के अंदर ज़ैद इब्न हारिसा शहीद कर दिए गए हैं। अब परचम आ चुका है जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में। जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग को तेजी से लड़ रहे हैं, कुछ काफिरों को वासिले जहन्नम कर रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? कहा इस जंग के अंदर जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद कर दिए गए हैं, उनको भी कत्ल कर दिया गया। अब परचम अब्दुल्लाह इब्न रवाहा के हाथ में आ चुका है। ये जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब इनके हाथ में परचम आया था, एक काफिर आता है, एक मुशरिक आता है और दाहिने हाथ को काट देता है। परचम झुक जाता है इस्लाम का। जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने परचम को बाएं हाथ से संभाला। काफिरों की तलवार जाफर इब्न अबी तालिब के बाएं बाजू पर लग जाती है और बाएं हाथ आपका कटकर जमीन पर गिर जाता है। आप परचम अपने बाजू और अपने सर के दरमियान संभाल लेते हैं, लेकिन जब शहीद हो जाते हैं तो जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा उस परचम को, उस झंडे को संभाल लेते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे मोता का सारा मंजर अपने आंखों से देख रहे हैं। गोया ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था। अल्लाह ने जंगे मोता का सारा मंजर आपके सामने रख दिया। थोड़ी देर के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस जंग के अंदर अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को भी शहीद कर दिया गया है। अब न जाने मुसलमान अपना कमांडर, अपना रहबर किसको बनाएंगे? कमांडर एंड चीफ मुसलमान किसको बनाएंगे? अपना अगुआ, अपना रहबर किसको बनाएंगे? एक सहाबी को कहते हैं कि तुम इस फौज का कमांडर बन जाओ। लोगों ने कहा नहीं, इस कमांडर
इसका कमांडर, इस फौज की कमांडर खालिद इब्न वलीद को बनाया जाए। खालिद इब्न वलीद आगे आते हैं, कहते हैं, ए नबी के सहाबा, ए नबी के साथियों, मैं तो अभी नया नया इस्लाम लेकर आया हूं, आप तो बहुत पहले इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं, आपने कई मार्कों में फतह नसीब की है, लिहाजा मुझे कमांडर मत बनाइए। लेकिन सारे सहाबा मिलकर एकजुट होकर खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को फौज का कमांडर बनाते हैं और झंडा खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु संभालते हैं। इस्लाम का परचम खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में आता है। वो खालिद इब्न वलीद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरे सहाबा, इस्लाम का परचम खालिद इब्न वलीद ने संभाल लिया है, खालिद इब्न वलीद के हाथ में इस्लाम का झंडा आ चुका है, लिहाजा हमारी नुसरत और फतेह हो जाएगी। ऐसे खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बहादुरी के साथ जंग को लड़ रहे थे और जो उस जंग के अंदर शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए, और जो बचे हुए हैं तो खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु बचा कर वापस ले आए, उस जंग को जीतकर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्तकबाल के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर निकलते हैं और खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस्तकबाल के लिए रास्ते में खड़े हो जाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, ऐ खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हारी बहादुरी का चर्चा बहुत ज्यादा है। ऐ खालिद इब्न वलीद, आज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सैफुल्लाह का लक़ब दिया है, आप अल्लाह की तलवार हो। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में तलवार गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज तलवार अल्लाह रब्बुल आलमीन की तलवार खालिद इब्न वलीद के हाथ में चली गई है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब दिया कि अल्लाह की तलवार उनके हाथ में है, जिस शख्स के हाथ में अल्लाह की तलवार हो उसको कौन शिकस्त दे सकता है। एक जंग के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग के अंदर मौजूद नहीं, खलीफा है उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत है, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनते हैं और उस जंग के अंदर ऐसे खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिपह सालार बनाया जाता है, उस फौज का कमांडर बनाया जाता है। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जंग में इस कदर लड़ते हैं, इस कदर लड़ते हैं कि ऐसे खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों से 9 तलवारें टूट गई थी, 9 तलवारें उस जंग के अंदर है खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तोड़ी। और ये हल्की तलवार नहीं थी, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो तलवार आज हम नौजवानों के हाथ में दे दिया जाए तो इतनी वजनी, इतनी मजबूत तलवार हुआ करती थी कि इंसान को उठाने से पहले उसकी कलाई टूट जाएगी, इतनी मजबूत तलवार हुआ करती थी, इतनी वजन तलवार हुआ करती थी। 9 तलवार खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तोड़ दिया। सहाबे किराम खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के चर्चे करने लगे। चर्चा होते होते उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में आवाज आती है कि लोग खालिद इब्न वलीद की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी है उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाते हैं, कहते हैं, खालिद, मैं तुम्हें आज से कमांडर के वहदे से, चीफ के वहदे से खारिज करता हूं और आपको एक मामूली सिपाही बनाता हूं। खालिद इब्न वलीद ने कहा, कोई बात नहीं। लोग आए हैं, खालिद इब्न वलीद, तुम तो इस फौज के कमांडर थे, तुम इस फौज के कमांडर एंड चीफ थे, तुम्हें तो मामूली सिपाही बना दिया गया है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तुम्हें मामूली सिपाही बना दिया, लिहाजा तुम दिन से फिरकर हमारे दिन के अंदर आ जाओ। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, नहनु नुकातिलु फी सबीलिल्लाह, मैंने इस जंग में जो 9 तलवारें तोड़ी हैं, इस जंग के अंदर जो मैंने फतह और नुसरत हासिल की है, नहनु नुकातिलु फी सबीलिल्लाह, मैंने इस जंग को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लड़ी है। वला नहनु नुकातिलु फी सबील उमर, मैंने इस जंग को उमर के लिए नहीं लड़ी है। मैंने जंग को जो
فتح کی ہے, جنگ میں میں نے شرکت کی ہے, میں عمر کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے, اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. نحن نقاتل فی سبیل اللہ, میں نے اس جنگ کو اللہ کے راستے میں لڑی ہے. ولا نقاتل فی سبیل عمر, اے میرے ساتھیوں سنو لو, میں نے اس جنگ کو عمر کے لیے نہیں لڑا ہے. اگر عمر ہمیں سپہ سالار کے وحدے سے ہٹا کر ایک سپاہی بنا دیتے ہیں معمولی, تو پھر بھی ہم جس طریقے سے پہلے سپہ سالار ہو کر فوج کا کمانڈر ہو کر جنگ کو لڑا کرتے تھے اور سپاہی بن کر بھی اسی طریقے سے ہم جنگ کو لڑیں گے. تو میرے بھائیوں, یہ چند باتیں تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بہت لمبی ہے, وقت اجازت نہیں دیتا ہے. باری الہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے اندر وہ ہمت دے جس طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہمت تھی. اے اللہ رب العالمین ہمیں وہ ہمت و جذبہ عطا فرما جس طریقے سے آپ کے صحابہ اس دین کے اندر شامل تھے. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا. اے اللہ رب العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو مریض ہیں ان کی مرض کو تو دائمی ختم کر دے. اے اللہ رب العالمین جو ہم میں سے دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی قبروں کے اندر کرور راحت اور سکون عطا فرما. اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان اور اسلام پر قائم رہیں, ہمارا خاتمہ بالخیر ہو.